हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मूवी नोटबुक चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शीहल्क के एपिसोड 2 को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 की। तो दोस्तों, जैसा कि एपिसोड 1 की एंडिंग में कोर्ट रूम में जैन सबके सामने शीहल्क बन जाती है, तो एपिसोड 2 की शुरुआत में जैन सभी न्यूज चैनल पर चर्चा का विषय बन जाती है और इसी के साथ सभी लोगों को जैन का शीहल्क होने का भी पता चल जाता है। अब यहाँ से आगे निक्की जैन को एक पार्टी में ले जाती है जो कि शीहल्क के फैंस ने उसके लिए ऑर्गेनाइज की थी। पार्टी में निक्की जैन को शराब पिलाती है। तभी वहाँ जैन के बॉस आकर उसे साइड में ले जाकर बात करने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने जैन वाले अवतार में आकर मुझसे बात करोगी। फिर वो शीहल्क से जैन बन जाती है और नशे में गिरने वाली होती है, क्योंकि एपिसोड 1 में बैनर ने कहा था कि हल्क बनने के बाद चाहे कितनी भी शराब पी लो, उसका नशा हमारी बॉडी पे नहीं चढ़ता। लेकिन फिर से अपने अवतार में आने पर उसका नशा चढ़ जाता है और ऐसा यहाँ जैन के साथ होता है। फिर जैन का बॉस उससे कहता है कि तुमने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन मैं तुम्हें इस अवतार में नौकरी पे नहीं रख सकता। सॉरी जैन, तुम कोई और जॉब ढूंढ लेना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और इसके बाद जैन अलग अलग ऑफिस जाकर जॉब अप्लाई करने की कोशिश करती है और सभी जगह पर उसे मना कर देते हैं। फिर वो थक हार कर अपनी बेस्ट फ्रेंड निक्की के घर पर लैपटॉप के द्वारा जॉब अप्लाई करती है। तभी उसके मोबाइल पर एक फैमिली डिनर का मैसेज आता है और वो डिनर के लिए अपने घर के लिए निकल जाती है, जहां पर उसके फैमिली मेंबर्स उसे तरह तरह के फनी सवाल पूछते हैं। कोई आयरन मैन के बारे में पूछता है तो कोई यह पूछता है कि होकाय के तीर खत्म हो जाने पर क्या उन्हें वो वापस इकट्ठा करता है क्या। इन सभी सवालों से जैन परेशान हो जाती है। फिर उसके पिता उसे एक अलग कमरे में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम वहां पे परेशान हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। फिर जैन अपने पिता को बताती है कि मुझे हल्क बनना पसंद नहीं है, लेकिन उस दिन सभी को बचाने के लिए मुझे हल्क बनना पड़ा और इसी की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। फिर जैन के पिता उसे समझाते हैं कि हमारे परिवार में पहले भी ऐसा हो चुका है। बैनर को भी हल्क बनने के बाद इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सब ठीक है। इसके बाद जैन अपनी टेंशन को दूर करने के लिए एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर होलीवे आ जाता है, जिसके खिलाफ जैन ने वो केस लड़ा था। मिस्टर होलीवे उसे एक जॉब ऑफर करता है और कहता है कि तुम अब जीएल के एंडेज के लिए काम करो। यह सुनकर जैन खुश हो जाती है और जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं अपनी खुद की सेक्रेटरी हायर करूंगी। फिर मिस्टर ओलिवे यह कहकर वहां से चला जाता है कि मंडे से आ जाना। फिर इसके अगले दिन जैन जेएल के एंडेज के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर मिस्टर ओलिवे उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम शीहल्क बनकर ऑफिस में जॉब करो और तुम्हें सिर्फ सुपर पावर वुमन का ही केस लड़ना होगा। फिर जैन शीहल्क बनकर अपने केबिन में जाती है, जहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड निक्की उसको वेलकम करती है। फिर निक्की उससे कहती है कि ये जॉब तो पहले वाली जॉब से तो काफी अच्छी है। फिर इसके बाद मिस्टर होलीवे जैन को अपने केबिन में बुलाकर एक केस लड़ने के लिए बोलता है, जो कि मिस्टर ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन का होता है। तो दोस्तों, पहले मैं यहाँ मिस्टर ब्लॉन्स्की के बारे में बता देता हूँ कि ये कौन है और इस सीरीज में इसका क्या रोल है। तो अगर आपको पता हो तो 2008 में हल्क की सोलो मूवी आई थी इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें मिस्टर ब्लॉन्स्की एक फाइटर सोल्जर था। तो इस मूवी में ये अपने आप को हल्क से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए हल्क के ब्लड को अपनी बॉडी में इंजर्ट करवा लेता है, जिसके साइड इफेक्ट से ये ब्लॉन्स्की से एबोमिनेशन में बदल जाता है और हल्क को मारने पहुंच जाता है। फिर हमें हल्क और एबोमिनेशन की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हल्क एबोमिनेशन को हराकर वहां से भाग जाता है और एबोमिनेशन को पुलिस पकड़कर शील्ड की हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, जो कि हमें इस एपिसोड में आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आगे हम वापस अपने एपिसोड पे आते हैं, जहाँ पर जैन ये केस लेने से मना कर देती है और कहती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की ने मेरे कजन को मारने की कोशिश की थी। फिर मिस्टर होलीवे जैन से कहता है कि तुम्हें पता है ब्लॉन्स्की के जेल से निकलने के बाद एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगी। मिस्टर ब्लॉन्स्की ने भी तुम्हें खुद इस केस के लिए चुना है। अगर तुम ये केस नहीं लड़ोगी तो तुम्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर जैन किसी तरह ये केस लड़ने के लिए मान जाती है और मिस्टर ब्लॉन्स्की का स्टेटमेंट लेने हाई सिक्योरिटी में पहुंच जाती है, जहां पर मिस्टर ब्लॉन्स्की एक कांच के बॉक्स में बंद रहता है। मिस्टर ब्लॉन्स्की जैन का स्वागत करता है और कहता है कि मैं अब बदल चुका हूँ। मैंने अपने सभी दुश्मनों को एक सॉरी का कार्ड भी भेजा है, तुम्हारे कजन बैनर को भी। ब्लॉन्स्की का स्टेटमेंट सुनने के बाद जैन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे केस को एक ही शर्त पर लड़ूंगी कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताओ, जिससे मैं इस केस को अच्छे से स्टडी कर सकूं। यह कहकर जैन अपने घर पर चली जाती है और बैनर के पास फोन करके उसको मिस्टर ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन के केस के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि वो अब बदल चुका है, तो तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ये केस ले सकती हूँ। फिर बैनर उसे ये केस लड़ने के लिए मंजूरी दे देता है, जिससे जैन खुश होकर उससे पूछती है कि तुम अब घर कब आओगे। फिर बैनर कहता है कि फिलहाल तो नहीं, और इसी के साथ हमें बैनर को सकार स्पेसशिप में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, बैनर शायद सकार ग्रह पे जा रहा है, क्योंकि वो स्पेसशिप सकार ग्रह की है, जो कि हमें थॉर रैग्नारोक मूवी में देखने को मिली थी। हो सकता है ग्रैंड मास्टर को हल्क की जरूरत हो, तो ये तो हमें आगे एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। तो अब यहाँ से आगे जैन मिस्टर होलीवे के पास फोन करके उसको बताती है कि मैंने ये केस ले लिया है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस केस का फैसला हमारे हक में होगा।
फिर मिस्टर ओलियो उससे कहता है कि वेरी गुड जैन, लेकिन एक बार तुम्हें मेरे हिसाब से टीवी पर न्यूज़ देख लेनी चाहिए। फिर जैन टीवी ऑन करती है जिसमें हमें एबोमिनेशन और वोंग का फाइट वीडियो दिखाया जाता है जो कि 2021 में आई सेंचुरी मूवी का है। और साथ में न्यूज़ एंकर हमें यह भी बताती है कि हाल ही में एबोमिनेशन एक ऐसी जगह देखा गया है जो कि देखने में एक छिपा हुआ फाइट क्लब है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जेल से भागा कैसे। फिर जैन ये देखकर कहती है कि ये तो गड़बड़ हो गई, और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।